हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट और आज हम लोग करने वाले हैं टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। ये है बेटा 11th क्लास यूनिट्स एंड मेजरमेंट से लेक्चर नंबर 6। तो बच्चा पार्टी फटाफट हम देखते हैं चीजों को और फटाफट क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है मेरे बच्चे, यहां से 3 नंबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल स्टडी क्लब 24/7 में। तो बच्चा पार्टी बिना देर किए हुए देखते हैं कि क्या है इस टॉपिक में। तो बच्चा अगर मैं आगे लेके चलूं आप लोगों को तो देखते हैं हम लोग कि टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम, यानी एक सिस्टम से हमें दूसरे सिस्टम में जाना है। अगर हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना है तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देता हूं आपको। पहली चीज क्या है मेरे बच्चे? पहली बात है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अगर हम बात सिस्टम ऑफ यूनिट की कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, अगर मेरे बच्चे सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात कर रहे हैं तो ध्यान देना, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट होता है MKS, सेकेंड होता है CGS एंड 3 है हमारा FPS। अब बच्चा बड़ी ध्यान दे रहा, यहां पर M का मतलब है मीटर, K का मतलब किलोग्राम और S का मतलब है सेकेंड, C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम और S का मतलब सेकेंड, F का मतलब फीट, P का मतलब पाउंड और S का मतलब सेकेंड। मेरे बच्चे MK सिस्टम वो सिस्टम ऑफ यूनिट है, MKS वो सिस्टम ऑफ यूनिट है इस जिसके अंदर हम लोग लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, वेट को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट है। यहां पर अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करें तो सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट होता है जिसके अंदर हम लेंथ को सेंटीमीटर में और वेट को ग्राम में और या मास को ग्राम में, टाइम को सेकेंड्स में मेजर करते हैं। और एफपीएस सिस्टम फीट, पाउंड एंड सेकेंड। अब यहां पर आपको बता दें कि एफपीएस सिस्टम हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है और हम लोगों को पढ़ना होता है एमकेएस एंड सीजीएस। यानी आप कोई भी गवर्नमेंट एप्लीकेशन फॉर्म देख लीजिए, स्कूल्स के फॉर्म देख लीजिए, वहां पर आपकी हाइट जो है वो फीट में नहीं पूछी गई होगी। आप स्कूल फॉर्म भी भरते होंगे तो वहां मीटर या सेंटीमीटर। एक्चुअली में इंडियन सिस्टम एफपीएस सिस्टम को मतलब फॉलो नहीं करता। अब आप कहेंगे कि सर हम तो अपनी लेंथ को बहुत कंफर्टेबली फिट में बोलते हैं, बट आप एक्चुअली में एक बात देखें, ठीक है हम लोग फिट बोलते हैं, बट यहां पर कहां पर आप लोगों को वेट या कोई भी मास पाउंड में दिखता है? क्या आप अपना वेट पाउंड में बताते हैं या केजी में बताते हैं? ऑब्वियसली आप केजी में या ग्राम्स यूज कर रहे होते हैं। तो बच्चा पार्टी ये सिस्टम फिलहाल हमारे पार्ट पे नहीं है, तो हमें जो कन्वर्ट करना होगा सिस्टम एमकेएस और सीजीएस सिस्टम को कन्वर्ट करना होगा। अब यार एक बात बताता हूं कैसे है सिस्टम। अब यहां पर मैंने बोला कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ध्यान देना मेरे बच्चे, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहां पे बच्चा ध्यान दो, ये एमकेएस का पार्ट है और आपको पता है कि ये सीजीएस पार्ट है, ये सीजीएस का पार्ट है। अरे पांडे सर एक बात बताइए, दोनों ही लेंथ को तो मेजर कर रही है। अब यार इसको एमकेएस में रखना, इसको सीजीएस में रखना क्यों जरूरी है? हम लोग क्यों रखें? पहला क्वेश्चन है क्यों रखें? क्यों पढ़ूं मैं एमकेएस सिस्टम, क्यों पढ़ूं मैं सीजीएस सिस्टम? क्या रीजन है? मतलब अब आप देखिएगा, अगर आपको फील करना है कि एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम क्यों पढ़ें, देखिए एमकेएस सिस्टम जो भी है वो सिस्टम बड़े बड़े मेजरमेंट्स करने के लिए यूज होता है और सीजीएस सिस्टम छोटे छोटे मेजरमेंट्स में यूज होता है। ठीक है सर, हम छोटे मेजरमेंट भी मीटर में कर लेते हैं। तो आइए चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करता हूं कि क्यों हम एमकेएस सिस्टम पढ़ रहे हैं और क्यों हम सीजीएस सिस्टम पढ़ते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। अगर हम एमकेएस सिस्टम को ही रहने देते तो क्या होता, या हम सीजीएस को ही रहने देते तो क्या होता। एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने कहा 1 सेंटीमीटर, मैंने एक स्केल में 1 सेंटीमीटर निकाला। चलिए
अब उसी स्केल से जिससे हम 1 सेंटीमीटर नाप रहे हैं, जो आप जनरली स्कूल्स में यूज करते हैं, उसी स्केल से मेरे को बोला गया कि 0.01 मीटर मेजर करके दिखाओ। क्या उसी स्केल से आप 0.01, मेरी बात समझिएगा, चलिए ये तो ठीक है 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो आप समझ जाएंगे कि 0.01 मीटर। मैं एक सिंपली कहता हूं कि हमारे पास एक मीटर स्केल होता है, जहां पर आप जिस जगह पर ये देख रहे हैं, जैसे सेंटीमीटर स्केल्स है हमारे 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो अब यहां पर देखिएगा कि छोटे मेजरमेंट में, अब यहां पे देखिएगा छोटे मेजरमेंट की अगर मैं बात करूं, जैसे सेंटीमीटर एक छोटी सी वैल्यू है, तो आप देख रहे हो इसकी जो वैल्यू है 1 जो है वो एक सफिशिएंट है, मतलब एक मीन दिखाती है। बट अगर मैं वही बात करूं, चलिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, तब आपको ज्यादा फील आएगा। 0.01 सेंटीमीटर, चलिए मैंने इसकी बात कर दी, 0.01 सेंटीमीटर। अगर आप इसे मीटर में लिख रहे होते तो 0.0001 मीटर। बच्चा आप देख रहे हैं, ये अगर मैं मीटर स्केल से इस वैल्यू को मेजर करता, चलो ये 0.01 एक सफिशिएंटली मुझे समझ में आता है कि हाँ एक वैल्यू है, बट अगर मैं छोटी वैल्यू को एक बड़े स्केल से मेजर कर रहा होता तो वो चीजें परफेक्टली नहीं बैठती। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, एक सिस्टम को, मतलब जो बड़ी बड़ी वैल्यूज है उसको कैलकुलेट करना। चलो आप अगर एक एग्जांपल लेते हैं, हमने ना मीटर में हमने कहा 10 की पावर 5 यानी 1 लाख मीटर कुछ नापा है, और अगर मैं यहीं पर सेंटीमीटर में चला जाता तो 10 की पावर 7 सेंटीमीटर हो जाता। 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, और कहां पर 1 लाख। आप समझ रहे हैं मेरी बात, 1 लाख और 1 करोड़ में कितना फर्क आ रहा है। अगर मैं वही मेजरमेंट स्केल सेंटीमीटर वाले स्केल से कर रहा होता तो सेंटीमीटर वाले से 1 करोड़ का मतलब 1 करोड़ की वैल्यू होती, मतलब वैल्यूज बढ़ जाती मेरे बच्चे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सिंपली, अगर मैं आपको ज्यादा परेशान न करूं, वैसे बहुत सारे लॉजिकल रीजंस हैं, बट अगर मैं सिंपली आपको बताऊं तो सिंपली हम एमके सिस्टम बड़े मेजरमेंट्स के लिए यूज करते हैं और सीजीएस हम छोटे छोटे मेजरमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। बात समझ में आ रही होगी मेरे बच्चों, तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब हम कन्वर्ट करना सीखते हैं। अब कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, कैसे हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर जाएंगे, इस बात का ध्यान रखते हैं। तो चलिए एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम का मतलब है, जैसा कि मैंने देखा कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है। अब यहां पर मेरे लिए ये जो है ये हमारा N1 है, ये जो है वो U1 है, और ये जो है N2 है, और ये जो है U2 है। यानी ये सीजीएस सिस्टम का पार्ट है, ये एमके सिस्टम का पार्ट है। यानी अगर मैं ये कहूं कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 तो गलत नहीं होगा। अब मुझे कन्वर्ट करना है। मैंने अगर क्वेश्चन ये बोला होता कि भाई 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होगा, ये बताओ। 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होगा ये बताइए मुझे, अगर मैंने ये पूछा होता, यानी मुझे N2 निकालना होता। तो आइए जरा इस सिस्टम को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं मेरे बच्चे, और सिस्टम को देखते हैं क्या हुआ। मैंने यहां पे N1 पहले सिस्टम का डायमेंशन लिखा, m की पावर 1, m1a, l1b, t1c। N2 U2 की वैल्यू लिखी होती m2a, l2b, t2c। अब मुझसे पूछा गया कि कितना 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, मुझे N2 की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मुझे N2 की वैल्यू निकालनी है तो क्या मैं कर सकता हूं, इसको नीचे लेकर आ सकता हूं। तो यहां पर क्या होगा, N1 m1a, l1b, t1c अपॉन में m2a, l2b, t2c। ये होगा ना मेरे बच्चे। तो N2 इक्वल टू वॉट, N1 m1 अपॉन m2a, L1 अपॉन L2b और T1 अपॉन T2c। गॉट इट। तो ये जो सिस्टम है ये एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान देना बेटा, हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर जाएंगे।
तो ये कन्वर्जन का फॉर्मूला है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर हम किस तरीके से जाएंगे मेरे बच्चे। तो फॉर्मूला लगाते हैं n2 इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 a l1 l2। बहुत सिंपली कराऊंगा बेटा, बहुत इजी तरीके से चीजों को समझा दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगर सपोज कीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन में कहा जाता है कि कन्वर्ट, कहते हैं कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू कितना डाइन। अरे वो वाली डाइन नहीं, ये सीजीएस यूनिट ऑफ डाइन, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स है। अब आपने यहां पे देखा कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होंगे, मुझे ये कंफर्म करना है। 1 न्यूटन में कितने डाइन होंगे ये कंफर्म करना है। तो बच्चा बड़ी ध्यान देना, कुछ स्टेप्स बता रहा हूं, आप इस स्टेप के अकॉर्डिंग इस चीजों को फॉलो करेंगे तो मैं रियली बता रहा हूं चीजें बहुत परफेक्ट लेवल में सॉल्व होंगी, बहुत परफेक्ट लेवल में। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 कहता है पहचान मैं कौन। पहचान मैं कौन। मेरी हिंदी पे मत जाना मेरे भाई, पहचान मैं कौन। पहचान में कौन मतलब आइडेंटिफाई द गिवन फिजिकल यूनिट्स, यानी उस यूनिट्स को पहचानो वो किस फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड है। सबसे पहले पहचान मैं कौन। तो चलिए यहां पर हम लोग पहचान लेते हैं और हमें पता चलता है कि फोर्स मतलब स्टेप नंबर 1 में हमें पता चलता है कि न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। आप लिखेंगे न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। कॉन्टेंट मेरा बच्चा, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। न्यूटन यूनिट ऑफ फोर्स है। अब न्यूटन यूनिट ऑफ फोर्स है मेरे बच्चे, तो ध्यान देना। अब यहां पर पहचान में कौन, कि पहचान में हमें पता चल गया भाई कौन है वो फिजिकल क्वांटिटी। हमें पता चल गया कि वो फोर्स है, फोर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है। तो स्टेप नंबर 1 में मैंने पहचाना, बता मैं कौन। स्टेप नंबर 2, अगर पहचान लिया तो डायमेंशन फॉर्मूला लिख दे मेरे भाई। तो अब क्या करना होता है सेकेंड स्टेप में, राइट द डायमेंशन फॉर्मूला। राइट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। गिवन फिजिकल क्वांटिटी, जो क्वांटिटी आपने पहचानी है उस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है मेरे बच्चे। उस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है जो भी आपने क्वांटिटीज पहचानी है। तो स्टेप नंबर 2 में अगर मैं बात करूं कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m1 लिख रहा हूं मैं, m1l1t-2। अगर आपने डायमेंशनल फॉर्मूला की वीडियोस नहीं की, रिक्वेस्ट है अगर आपने डायमेंशनल फॉर्मूला की वीडियोस नहीं किया और आपको डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बनाने आ रहे तो प्लीज आप जाइए उसमें देखिए फिर आप आगे बढ़िएगा। तो जरूरी है आपको डायमेंशनल फॉर्मूलास देखने की। तो यहां पर बात हो रही है m1l1t-2 की, यानी यहां पर हमने उस फिजिकल क्वांटिटी जो हमने पहचानी थी उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया। स्टेप नंबर 3, पिक निकाल लीजिए डायमेंशनल पावर। पावर क्या, ए बी और सी। डायमेंशनल पावर निकाल दीजिए ए बी सी क्या है। तो स्टेप नंबर 3 में आप सबको पता है कि ए जो है वो m की पावर होती है, बी जो है वो l की पावर होती है और सी जो है वो t की पावर होती है। मैंने स्टेप नंबर 3 भी कर लिया। अब देख रहे हैं पहला स्टेप था पहचान में कौन, सेकेंड स्टेप था कि आप लोग उसके डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटीज को लिख दीजिए, थर्ड स्टेप में उसके पावर्स को पिक कर लीजिए, एंड स्टेप नंबर 4 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 4 में आप 2 कैटेगरीज बांट लीजिए, एमकेएस और सीजीएस, 2 कैटेगरीज बांट लीजिए। अब 1 न्यूटन से डाइन में जाना है, पहचानना है कि न्यूटन कौन से सिस्टम की पार्ट है। तो आपको बता दो न्यूटन एमकेएस सिस्टम का पार्ट है, डाइन सीजीएस सिस्टम का पार्ट है। तो बच्चा मेरा एमकेएस जो है ये न्यूटन जो एमकेएस सिस्टम का पार्ट है और जो सीजीएस है वो
वो डाइन सिस्टम, डाइन जो है वो सीजीएस सिस्टम का पार्ट है। सर मुझे कैसे याद होगा कि कौन कौन सा? जैसे जैसे आप आगे बढ़ जाएंगे और भी आप फॉर्मुलेज को प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे सारी चीजें पता चल जाएगी कि ये सिस्टम इससे रिलेटेड है, ये सिस्टम से रिलेटेड है, और रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। टेंशन ना लीजिए, टेंशन ना लीजिए, बहुत इजीली। पहले आप बताइए स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हुआ आप लोगों का? क्या आप लोगों को समझ में आया स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3? और अब स्टेप नंबर 4 में एमके सिस्टम और सीजीएस सिस्टम को कैटेगराइज कर लीजिए, आप बांट लीजिए। जब आपने बांटा तो अब एमके सिस्टम में क्या किया आपने? M1, L1, T1। M1 की वैल्यू 1 kg, L1 की वैल्यू 1 मीटर। एमके सिस्टम मेरे बड़ा बाबू 1 सेकेंड। M2 होगा मेरा 1 ग्राम, L2 1 सेंटीमीटर, T2 1 सेकेंड। अब मुझे बताओ कि मुझे एमके सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है कि सीजीएस सिस्टम से एमकेस में करना है? एमकेस से एमकेस को छोड़ते हुए सीजीएस में आना है या सीजीएस से एमकेस जाना है? तो आपका आंसर आ रहा होगा कि सर आपको एमकेस से सीजीएस जाना है, यानी एमकेस सिस्टम को बदल देना है और सीजीएस सिस्टम में लेकर आना है, यानी एमकेस से आपको सीजीएस में कन्वर्ट होना है। अगर एमकेस से सीजीएस में कन्वर्ट होना है तो चलिए हो जाते हैं कन्वर्ट, फिर क्या प्रॉब्लम है, कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी एमकेस सिस्टम को बदल के रख देते हैं, यानी 1 किलोग्राम इक्वल टू 10 की पावर 3 ग्राम, 1 मीटर इक्वल टू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, और T1 इक्वल टू 1 सेकेंड है। अब यहां पर होता क्या है, ध्यान देंगे, हमें फॉर्मूला पता है, हमें फॉर्मूला क्या पता है कि N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, और T1 अपॉन T2 की पावर C। am I right मेरा बच्चा? L1 अपॉन L2। तो ध्यान दे मेरे बच्चे, N1 की वैल्यू जो है वो 1 है। कैसे यार 1 न्यूटन से मुझे डाइन में जाना है ना, तो ये जो 1 न्यूटन 1 है ये N1 है, और मुझे N2 फाइंड आउट करना है मेरे बच्चे। गॉट इट? मुझे फाइंड आउट करना है। तो चीजें कैसे फाइंड आउट होंगी, ध्यान देना। N1 की वैल्यू, अब आपको पता है कि M1 की वैल्यू 10 की पावर 3 ग्राम हो चुकी है, और M2 की वैल्यू ऑलरेडी 1 ग्राम है, और पावर जो है A की वैल्यू 1 है, L1 10 की पावर 2 सेंटीमीटर है, और ये 1 सेंटीमीटर है, और B की वैल्यू भी 1 है। T1 की वैल्यू जो है वो T1 की वैल्यू 1 सेकेंड है, और ये भी 1 सेकेंड है, बट इसकी पावर -2 है। 1 इंटू ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकेंड से सेकेंड, तो 10 की पावर 3, देखिए 1 इंटू 3, 10 की पावर 3, 10 की पावर 2 और 1 की पावर -2। आप 1 की पावर कुछ भी लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसे हटा दीजिए। यहां पर 10 की पावर 5 आया, 3 और 2, तो आपने देखा कि N2 की वैल्यू 10 की पावर 5 आई। हेंस इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि 1 न्यूटन जो होता है वो 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है मेरा बच्चा। 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। आप समझ पाए? अब एक क्वेश्चन और देता हूं आपको। अगर मैं कहूं, आप कॉपी पेन उठाइएगा कि 1 जूल इज इक्वल टू कितना अर्ज होता है। अब आपको बता दें मेरे दोस्त कि ये जो है हमारा क्या है, एमके सिस्टम है, और ये जो है हमारा सीजीएस सिस्टम है। एमके सिस्टम और सीजीएस सिस्टम, यानी मुझे फिर एमके से सीजीएस में जाना है। तो स्टेप नंबर 1 मैंने आपको बताया था, वीडियो पॉज करो, पहले ट्राई कर लो प्लीज। एमके से सीजीएस जाना है, तो पहला क्वेश्चन था पहचान मैं कौन। तो क्या स्टेप नंबर 1 में मैंने पहचान लिया कि जूल क्या है, तो स्टेप नंबर 1 में पता चला इट इज द यूनिट ऑफ वर्क। आप स्टेप लिख लीजिएगा।
स्टेप नंबर 2 मैंने आपको बताया था कि आपको पता है क्या लिखना है, डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। तो डायमेंशन फॉर्मूला में वर्क का डायमेंशन होता है m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2, ये होता है। स्टेप नंबर 3 में आपको पावर पिकिंग करनी थी, डायमेंशंस पावर पिकिंग करनी। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -2, c की वैल्यू -2। वर्क डायमेंशन a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में मैंने कहा था आप कॉलम बनाइए, MKS का और CGS का, MKS का और CGS का कॉलम बनाइए। आपको यहां पर M1, L1, T1, यानी M1 की वैल्यू है 1 किलोग्राम, 1 मीटर, 1 सेकेंड, M2, L2 और T2 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड। आपने कैटेगराइज कर लिया। अब आपको पहचानना है कि कौन किस किस सिस्टम में जा रहा है। MKS से CGS जा रहे हैं हम या CGS से MKS आ रहे हैं, हमें पहचानना है कि कौन किस सिस्टम में जा रहा है। MKS CGS में जा रहा है, CGS MKS में आ रहा है, ये हमें पहचानना है। तो हमें बताइए कि यार MKS सिस्टम से कन्वर्ट होकर CGS सिस्टम में जाने वाला है, MKS से CGS में जाने वाला है। तो अगर MKS से CGS में जाने वाला है तो किसी भी तरीके से हमें MKS को बदलना होगा। तो क्या हम यहाँ पे 10 की पावर 3 लिख देंगे ग्राम में, क्या हम यहाँ 10 की पावर 2 लिख देंगे सेंटीमीटर में, बाकी कुछ बदलने की जरूरत नहीं। तो आपने क्या देखा मेरे बच्चों, हमारे पास फॉर्मूला होता है N2 इक्वल टू N1, M1 अपॉन M2A, L1 अपॉन L2B और T1 अपॉन T2C। N1 की वैल्यू दी हुई है 1। अब ये हमें 10 की पावर 3 ग्राम गिवन है, ग्राम अपॉन में 1 ग्राम। पावर क्या है मेरे पास, पावर क्या है, a की वैल्यू 1 है, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन में 1 सेंटीमीटर। पावर क्या है, 2 है, देख लो। 1 सेकेंड अपॉन में 1 सेकेंड, पावर क्या है, -2 है। अब यार बात तो वही हुई, 10 की पावर 3 ग्राम, ग्राम गया, सेंटीमीटर गया, सेकंड, सेकंड गया, इनटू 10 की पावर 4 हो जाएगा ना, 2 और 2 4, और 1 की पावर -2, इससे मुझे कोई लेने देना है नहीं। तो क्या हुआ, 10 की पावर 7, यानी 1 जूल जो है वो 10 की पावर 7 अर्ज के बराबर है। आपको एक क्वेश्चन करना है कि अगर यही पूछा जाता कि एक अर्ज के अंदर कितना जूल होगा, एक अर्ज के अंदर कितना जूल होगा, तो ये क्वेश्चन आपको बनाना है, इसको फ्रेम करना है कि एक अर्ज के अंदर कितना जूल होगा, ये फ्रेमिंग करनी है। और ये फ्रेमिंग करके आपको आंसर बताना है कि एक अर्ज के अंदर कितना जूल होगा। यहां से कन्वर्टिंग है ना, इस स्टेप से आपको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है कि कैसे कन्वर्ट होगा। ठीक है, ओके। वैसे और भी एक शॉर्टकट ट्रिक है, वो भी बाद में यूज करेंगे, आगे देखते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ, अब ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को मैं एक शॉर्टकट मेथड से कराता हूं ताकि आपको डाइंस वगैरह पता चल चुका है, तो अब शॉर्टकट में काम चल जाएगा। यानी इसने कहा है कि हमारे पास द वैल्यू ऑफ G इन CGS सिस्टम गिवन है, कितना है गिवन है, 6.67 इंटू 10 की पावर -8 डाइन सेंटीमीटर और ग्राम। हमें ऐसा सिस्टम में जाना है, ऐसा यूनिट्स में जाना है। क्या प्रॉब्लम है, ऐसा यूनिट्स में चले जाएंगे। अब हम स्टेप के थ्रू नहीं जाना चाहते, अब हम शॉर्टकट थ्रू से निकल रहे हैं। नहीं निकलना, नहीं मूड कर रहा तो CGS सिस्टम बना लो, CGS सिस्टम बना लो। कौन पहचान में कौन है, पहचान में G पता चल चुका, उसका डायमेंशन लिखो, ये लिखो, वो लिखो, आप कर लेना। मैं देखो किस तरीके से जाऊंगा, 6.67 इंटू 10 की पावर -8। हमें पता है कि 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं।
तो एक डाइन के अंदर 10 की पावर -5 न्यूटन हो गए, है ना? तो यहां पर आंसर है हाँ, 10 की पावर -5 डाइन, सॉरी 10 की पावर -5 न्यूटन, 10 की पावर 5 माइनस न्यूटन, ये न्यूटन में आ गया। देखो ना, अब सेंटीमीटर से मीटर जाना है। हमें पता है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 मीटर के बराबर होगा। 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहां पे स्क्वायर है ना, तो यहां स्क्वायर कर दो। मेरा बच्चा यहां सेंटीमीटर है यार, 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए तो यहां पे भी स्क्वायर कर दो। चलो अब आ जाओ ग्राम, जी फॉर ग्राम। तो ग्राम की अगर बात करें तो मल्टीप्लाई चलिए, हमें पता है 1 kg 10 की पावर 3 ग्राम के बराबर होती है। तो 1 ग्राम 10 की पावर -3 kg के बराबर होगी। तो लो 10 की पावर -3 kg, अभी स्क्वायर है, -2 है, तो देखिए kg पावर में क्या आया -2। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो इजी था, 6.67 10 की पावर -8 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर +6 और आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चलिए देखते हैं, 6.67 10 की पावर -8, 10 की पावर -8। अब यहां देखेंगे माइनस का 5, माइनस का 4, प्लस का 6, 8 5 13 और 13 और 4 17, 17 में से 6 जाएंगे। 6.67 इंटू 17 में से 6 यानी माइनस का 11, क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या कन्वर्ट हो गया? देखो कहाँ ये इस सिस्टम से इस सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। एंड दैट्स ऑल अबाउट द कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट इनटू अनदर यूनिट। तो हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चले गए। आई होप ये बात समझ में आ गई और ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गया। अभी तो मैं आपको करा रहा हूं तो धीरे धीरे हो रहा है और बाकी चीजें अब आपको ना यार डाइन से फिर दोबारा वही करना है। अब इस सिस्टम को आप खुद करेंगे, इस सिस्टम को मैं आपको खुद करके दे रहा हूं और कुछ होमवर्क दे रहा हूं आपको। ये होमवर्क है, अब इस एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है यूनिट्स को, और आप यूनिट कन्वर्ट करके आपको कोई प्रॉब्लम आती है प्लीज कमेंट करके बताएं। आई होप ये होमवर्क शीट कंप्लीट कर लेंगे आप लोग, और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त, थैंक यू सो मच।